नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कहानी। ब्रह्मा जी का एक दिन लगभग 4 अरब वर्ष का होता है। हर युग के अंत में भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी के सोने का समय हो गया और उन्हें नींद आने लगी, तभी उनके मुख से वेद बाहर निकल गए और इस समय वहाँ ही हयग्रीव नाम के दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। फिर एक प्रकार की प्रलय आई जिससे सभी लोग समुद्र में डूब गए। भगवान विष्णु ने हयग्रीव के दर्शन से वेदों को बचाने की कोशिश की और उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया। द्रविड़ देश में एक राजर्षि नामक सत्यव्रत थे जो मलय पर्वत पर जल पीकर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी भक्ति और तपस्या में बहुत ही महान थे। वे ही वैवस्वत मनु बने जो कि पृथ्वी के पहले मनुष्य थे, जो वर्तमान महाकल्प में मनुष्य जाति के प्रजापति थे। एक दिन कृतमाला नदी के किनारे बैठकर वे अपनी अंजलि में पानी भरकर बड़ी सावधानी से तर्पण कर रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। वे उस मछली को देखकर बहुत चौंके, लेकिन फिर उन्होंने उसे धीरे धीरे जल के साथ वापस नदी में छोड़ दिया। मछली ने आकर्षक तरीके से उनसे प्रार्थना की कि कृपया उसकी रक्षा करें, क्योंकि जल के जीवों ने उसका भविष्य खतरे में डाल दिया था। राजा ने मछली की प्रार्थना पर ध्यान दिया और उसे एक छोटे से जल पात्र में रख लिया, लेकिन मछली बड़ी तेजी से बढ़ने लगी और जल पात्र में स्थान की कमी हो गई। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। कुछ समय बाद मछली बहुत बड़ी हो गई और तब उसका आकार मटके में नहीं आ रहा था, तो राजा ने उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। कुछ ही समय में मछली ने महामत्स्य की रूप में बदल लिया। जैसे जैसे वह किसी स्थान में रखते वैसे वैसे वह और बड़ी होती जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया और उससे बड़ी विनम्रता से कहा, राजा कृपया मुझे इसमें न छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब राजा ने पूछा, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस विस्तार से अपना शरीर बढ़ा लिया है। कृपया बताएं आप कौन हैं? आप इस रूप को क्यों धारण किए हैं और आपका उद्देश्य क्या है? उस समय मत्स्य अवतार धारण भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन सारा संसार समुद्र में डूब जाएगा, क्योंकि सारे तीनों लोग प्रलय में बह जाएंगे। इसलिए तुम एक बड़ी नाव बनवाओ, तुम्हें उस नाव पर चढ़ जाना होगा। साथ में सप्त ऋषियों के साथ साथ और सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को भी लेकर तुम्हें चढ़ना होगा। तुम्हें सभी औषधियाँ और बीज भी ले जाने होंगे। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौके के साथ समुद्र में रहूंगा और तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। इसके बाद मत्स्य अवतार भगवान राजा से ये सारी बातें कहकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रलय काल में जब सारा जगत समाप्त होने की स्थिति में था, वह सब वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। इस समय भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर की बेहद अलौकिकता थी जो सोने की तरह चमक रही थी और उनका शरीर 4 लाख कोस तक फैला हुआ था। उनके शरीर पर एक बड़ा और भारी कील भी था, जिसे नाव के द्वारा वासुकी नाग ने बांध दिया था। इस परिस्थिति में भक्त सत्यव्रत भगवान की पूजा करने लगे। भगवान मत्स्य ने उनकी प्रार्थना को सुना और उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के अनगिनत रहस्य और ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया। इसके बाद भगवान मत्स्य ने समुद्र के अंदर जाकर हयग्रीव का वध करके उससे सारे वेद वापस लिए और फिर जब ब्रह्मा जी की नींद टूटी, भगवान के मत्स्य अवतार ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी।